हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। कल सुबह टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। कोई नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम तो कभी भी आ सकती है। तो बिना देरी करे आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा न्यू टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का वेटेज रहता है वो 3 से 4 नंबर का रहता है। तो इसके आज हम पहले बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और इसको ट्रिक से भी समझेंगे। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे, लैंग्वेज देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, सारी चीज़ हम देखेंगे कि किस तरीके का एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्री में। तो देखते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा चार्ट, इसमें आपको रिलेशन दे रखा है। अब देखो, जैसे ये है, आप एक तरीके से समझो कि ये हो आप, ये हो आप। आप खुद से कंपेयर, खुद से मतलब देखो कि आपको क्या बोला जाएगा। ये जैसे आपका है रिलेशन, जैसे मदर सन या फादर सन, यानी मदर का जो बेटा होगा, मदर का यानी मम्मी का जो बेटा होगा और पापा का जो बेटा होगा, वो क्या लगेगा आपका? भाई लगेगा, ब्रदर लगेगा। ऐसे ही मम्मी की जो बेटी होगी, मदर्स डॉटर, या फिर पापा की जो बेटी होगी, वो क्या लगेगी आपकी? सिस्टर लगेगी। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। ऐसे ही मदर का जो भाई होगा, यानी आपकी मम्मी का जो भाई होगा या फिर पापा का भाई होगा, वो आपका क्या लगेगा? अंकल लगेगा। हिंदी में बोले तो अगर मम्मी का भाई है, ब्रदर है, तो आपका मामा जी लगे, और पापा के भाई जो हैं वो आपके चाचा जी लगे, यानी चाचा जी, ताऊ जी। ठीक है, यानी इंग्लिश में आप अंकल बोल सकते हो। ऐसे ही मम्मी की अगर मदर की सिस्टर है या पापा की सिस्टर है तो उनको आंट बोलेंगे। यानी मदर की तरफ से अगर मम्मी की सिस्टर है और आप अपने आप को, आप क्या कहोगे उन्हें? मौसी कहोगे, है ना। और फादर की तरफ से अगर सिस्टर है, फादर की मम्मी है, सॉरी फादर की बहन है, पापा की बहन है, तो आपकी क्या लगी? बुआ, है ना। तो ये अपने से कंपेयर करो। जब भी एग्ज़ाम में डायग्राम बनाओगे तो अपने से कंपेयर करना, ठीक है, कि आपका वो चीज़ क्या लगेगी जिस बारे में भी बोल रखा है, जिसका भी रिलेशन बोल रहा है, तो अपने आप से लगाना कि तो आपका जो है आंसर जो है, क्वेश्चन जो है वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही मदर्स फादर और या फिर फादर के फादर क्या लगे? ग्रैंडफादर, यानी ग्रैंडफादर। अब जैसे ये है, आप ग्रैंडफादर सोच रहे होंगे कि ग्रैंडफादर तो दादाजी ही होते हैं। नहीं, मदर की तरफ से, मदर के अदर फादर हैं तो हिंदी में बोले तो आपके नाना जी लगे, और पापा की तरफ से अगर फादर हैं यानी पापा के पापा हैं तो आपको क्या लगे? दादाजी लगे। लेकिन इंग्लिश में जो है सिर्फ हम एक ही बोलते हैं, ग्रैंडफादर। या तो आप नाना जी को बोल लो या आप दादाजी को बोल लो। मदर के मदर या फादर के मदर ग्रैंड मदर लगी, आपकी क्या लगी? ग्रैंड मदर लगी। यानी मदर की मदर आपकी नानी जी लगी, और फादर की मदर आपकी क्या लगी? दादी जी लगी। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में हम ग्रैंड मदर ही बोलते हैं। ऐसे ही सन की वाइफ क्या लगी? यानी बेटे की बहू क्या लगी? आपकी डॉटर इन लॉ। ठीक है, या डॉटर का हस्बैंड, बेटी का पति क्या लगा आपका? सन इन लॉ, यानी दामाद। हस्बैंड की सिस्टर या वाइफ की सिस्टर, यानी आपका जो हस्बैंड होगा उसकी जो बहन है वो आपकी क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ। या आपकी जो वाइफ है, उसकी जो बहन है, आपकी जो वाइफ है उसकी जो बहन है वो आपकी क्या लगी? सिस्टर इन लॉ। ऐसे ही हस्बैंड
आपका जो हस्बैंड है उसका जो भाई है यानी ब्रदर है वो आपका क्या लगा, ब्रदर इन लॉ। या फिर आपकी जो वाइफ है उसका जो भाई है वो आपका क्या लगा, ब्रदर इन लॉ। दोनों की एक ही बात है, ठीक है। ब्रदर सन यानी भाई का बेटा आपका लगा नेफ्यू, और ब्रदर की डॉटर यानी भाई की बेटी क्या लगी, नीज। ऐसे ही अंकल का बेटा या डॉटर, या फिर आंट का बेटा या डॉटर कज़न लगा। आपका अपने से रिलेशन लगाना है। सिस्टर का हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, ब्रदर की वाइफ सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ग्रैंड सन, ये देखो ये रहा लास्ट में, ग्रैंड सन डॉटर और ग्रैंड डॉटर ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर लगी, ठीक है। ये देखो ये रहा। तो ये है रिलेशन, अपने से रिलेशन लगाना है एग्ज़ाम में, तो आपका आंसर जो है जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अपने से कंपेयर करना है कि आपसे अगर वो रिलेशन कनेक्ट किया जाए तो क्या बनेगा, अगर आपसे वो कनेक्ट किया जाए तो आपका क्या लगेगा। अब जैसे कि आपको पता ही होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो है ये लाइन इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ये कहते हैं। अब देखो इसमें हम इसको जो है इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, डोनेट कैसे करेंगे इसको, किस लिए डोनेट, किस के लिए डोनेट करेंगे। क्षैतिज रेखा, क्या कहते हैं इसको, क्षैतिज रेखा। और ये जो होती है आपकी, ये जो होती है ये आपकी क्या होती है, ये जो होती है आपकी, ये होती है आपकी वर्टिकल, क्या होती है आपकी, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन यानी वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ये रेखा होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये दो हैं, इसको देखते हैं हम किस तरीके से यूज करेंगे इनको। चलते हैं, सेम जनरेशन के बारे में आपका क्या कहना है। अगर सेम जनरेशन हो, सेम जनरेशन तो सेम जनरेशन को हम कैसे दिखाएंगे, क्या होती है सेम जनरेशन। जैसे ये हो गया, मान लो ए बी, अब कहता है ए जो है वो बी का ब्रदर है, ए जो है वो बी का ब्रदर है। हमें बी के बारे में तो कुछ नहीं पता, पर ए के बारे में पता है। क्या पता है कि ए जो है वो बी का ब्रदर है, तो ए ब्रदर हुआ। ब्रदर के लिए हम ये वाला साइन लगाएंगे। अभी बताऊंगी इसके आगे कि ऐसे और कौन कौन से साइन है। हमें पता है ए के बारे में कि ए का रिलेशन बी से क्या है, पर बी का पता है, बिल्कुल नहीं पता। बी फीमेल भी हो सकती है या बी मेल भी हो सकता है, पर इसका पता है हमें कि ये ब्रदर है तो ये मेल ही होगा। और सेम जनरेशन का मतलब है कि ये दोनों एक ही फैमिली से हैं और सेम जनरेशन है, यानी भाई भाई जैसे कह सकते हैं आप, सगे भाई बहन, ठीक है। ए बी का भाई है, ए का हमें जेंडर पता है, ए का जेंडर क्या है, मेल। बी का जेंडर हमें क्लियर नहीं है कि बी का जेंडर क्या होगा, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें नहीं पता, पर ए का हमें पता है। इसी तरीके से अगर आपको बोल दिया जाए
जनरेशन गैप, जनरेशन गैप, इसका मतलब क्या होता है? जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है? जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ मैंने बना दिया एफ। अब एफ जो है, एफ जो है फादर है, एफ जो है फादर है किसके? जी के। अब जी हमें पता है जी मेल है या फीमेल है? नहीं, पर हमें एफ का पता है कि एफ जो है मेल है। क्यों? क्योंकि एफ जो है वो फादर है। क्या है? एफ जो है वो फादर है। अब ये जो है ये बेटा भी हो सकता है, यानी ये सन भी हो सकता है, या फिर ये डॉटर भी हो सकती है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, हमें क्लियर नहीं है इसका जेंडर। बट ये जो है ये एफ का क्या है? एफ जो है जी का क्या है? फादर है। अब जब भी आपके इस तरीके से दिया जाए तो ये आपकी जनरेशन गैप के अंदर आता है। इस तरीके से आपका जो बनता है डायग्राम, ये आपका जनरेशन गैप में आता है। ठीक है। मैटरनल क्या होता है? मातृवंश, मैटरनल रिलेशन, आपको पता ही होगा। देखो, मैटरनल रिलेशन क्या होता है? हिंदी में मातृवंश, यानी जो भी मम्मी की तरफ से रिलेशन होता है, जो भी मम्मी की तरफ से रिलेशन होता है, चाहे वो उनके भाई का हो, चाहे वो उनकी बहन का हो, जो भी मम्मी की तरफ से रिलेशन होता है वो मैटरनल में काउंट किया जाता है। और पैटर्नल का मतलब क्या होता है? कहाँ से होता है रिलेशन पैटर्नल का? पैटर्नल यानी पितृवंश, हिंदी में पितृवंश, पैटर्नल। तो ये जो होता है ये कहाँ से होता है? पैटर्नल, ये फादर की तरफ से होता है, यानी पापा की तरफ से। ठीक है। मैटरनल होता है मम्मी की तरफ से रिलेशन, और पैटर्नल होता है पापा की तरफ से रिलेशन। मैटरनल होता है मम्मी की तरफ से, मम्मी की तरफ से, और पैटर्नल होता है पापा की तरफ से। ठीक है। रिलेशन होता है। ठीक है। मैटरनल किसकी तरफ से होता है? मम्मी की। मैटरनल होता है मम्मी की तरफ से, और पैटर्नल होता है पापा की तरफ से रिलेशन। तो ये है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार बोल देता है कि मैटरनल के बारे में, मैटरनल आ जाता है वहाँ क्वेश्चन में, और पैटर्नल भी आ जाता है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैटरनल का किस तरफ से रिलेशन होगा और पैटर्नल का किस तरफ से रिलेशन होगा। अब आते हैं कि आप जो है साइन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। 2 ट्रिक लेके आई हूँ मैं। 2 तरह के साइन होंगे। देखो, हम क्या कहें, एक वो करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर मेल की बात होगी तो मेल को आप किस तरीके से डोनेट कर सकते हो उनके साइन को। एक तो आप ऐसे, और एक सेकेंड, एक तो आप ऐसे, और एक आप प्लस से कर सकते हो। इस तरीके से कर सकते हो। फीमेल को आप कैसे डोनेट कर सकते हो? फीमेल को साइन के लिए, ये देखो, एक आप ये सर्कल इस तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे समझने में, और एक आप माइनस
इस तरीके से कर सकते हो। इसी तरह मैरिड कपल आ जाए, अगर मैरिड कपल आ गया तो मैरिड कपल के लिए आप कौन सा साइन यूज़ करोगे? मैरिड कपल के लिए आपको कौन सा साइन यूज़ करोगे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैरिड कपल आ जाए तो किस तरीके से आप उसको करोगे। ये देखो, ये डबल लाइन है, इस तरीके से आप यूज़ करोगे कि एक मेल हो गया और एक फीमेल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आ जाए सेम जनरेशन, क्या आ जाए? सेम जनरेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई बहन, जो कि आपको हिंदी में बोले तो सगे भाई बहन जो होते हैं, सेम जनरेशन। तो कैसे कर सकते हैं इसको? एक इस तरह मेल और ये लाइन एक इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप साइन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं किस तरीके से होगा। ये आज की क्लास का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है देयर आर 7 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं एक फैमिली में। 7 मेंबर्स हैं एक फैमिली में, मैंने बना दिया एम मेंबर्स इन अ फैमिली। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल्स हैं। ठीक है, आर इज सन ऑफ एच। ठीक है, हम यहाँ डायग्राम बनाएंगे तो इसको कर लेते हैं थोड़ा छोटा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आर इज सन ऑफ एच। आर जो है किसका बेटा है? एच का। एच के बारे में जेंडर क्लियर है? बिल्कुल नहीं, वो मम्मी भी हो सकता है, मम्मी भी हो सकती है और पापा भी हो सकता है। पर आर के बारे में जेंडर क्लियर है कि वो बेटा है। तो बेटे के लिए क्या बताया था मैंने? मेल के लिए एक तो ये वाला साइन और एक ये वाला। मैं ये यूज़ करती हूँ, तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि देयर आर 2 मैरिड कपल्स, आर इज सन ऑफ एच। आर जो है वो क्या है? एच का सन है, यानी बेटा है। ठीक है, फिर आगे कहता है एस इज़ मदर ऑफ ए। ठीक है, एस जो है अभी पता नहीं है हमें। एच इज़ सन ऑफ एस। एच जो है सन है किसका? एस का। एच जो है वो किसका बेटा है? ये भी आपको पता होना चाहिए कि एच जो है किसका बेटा है? एस का। अब जेंडर इसका क्लियर हो चुका है क्योंकि यहाँ बोल दिया सन। किसका बेटा है? एस का। एस का बेटा तो है, पर एस का जेंडर क्लियर है हमें? बिल्कुल नहीं है। फिर कहता है आगे, क्या कहता है ये देखो, हमने जो अभी पढ़ा था लाइन, एस इज़ मदर ऑफ ए। एस जो है वो मदर है, तो मदर के लिए, फीमेल के लिए हमने क्या बताया था? एक तो ये साइन बताया था और एक माइनस का। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? सर्कल। अब मदर है तो मदर है, तो ये क्या नाम है? किसी की वाइफ भी होगी, मदर है तो। ठीक है, फिर हमारा यहाँ तक हो गया। अब कहता है वाई एंड एच आर मैरिड कपल। वाई एंड एच, एच ये है तो वाई यहाँ आ जाएगा। अब मेल है, ये मैरिड कपल है तो ये होगी फीमेल। ठीक है, उसके बाद कहता है, उसके बाद क्या कह रहे हैं? कह रहा है ए इज आंट ऑफ, एक सेकेंड मिटा बताते हैं। कह रहा है ए इज आंट ऑफ आई। ए जो है वो आंट है। ए जो है वो आंट है किसकी? आई की। आई इज द डॉटर ऑफ वाई, और आई जो है वो किसकी बेटी है? आई इज डॉटर ऑफ वाई। आई जो है वो बेटी है वाई की। आई जो है वो क्या है?
आई जो है बेटी है किसकी, वाई की। अब वाई की बेटा तो ये है, तो बेटी कौन सी हुई यहाँ पर, और बेटी के लिए यानी फीमेल के लिए हमारा ये साइन था, है ना। तो देखते हैं और क्या कह रहा है आगे। कह रहा है और ए जो है वो आंट है। अब ए जो है आंट कब होगी, जब पापा की बहन होगी यानी सिस्टर होगी, जब ही तो आंट कहलाएगी इसकी, है ना, इसकी और इसकी, यानी हिंदी में बुआ। तो देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। आई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जे। जे ये ना, ये देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। आई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जे। आई जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, जे की। इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। आई जो है सिस्टर इन लॉ है जे की। तो जब आई सिस्टर इन लॉ है तो सिस्टर इन लॉ यानी किसकी होगी, सिस्टर इन लॉ यानी ननंद, ठीक है। आर इसका भाई है, आई का आर जो है भाई है, तो इसकी जो वाइफ होगी वही तो इसकी सिस्टर इन लॉ होगी, मतलब उसी की तो सिस्टर इन लॉ होगी या ननंद होगी। तो जे यहाँ आ जाएगा, और जे क्या है, जब ये मेल है तो ये फीमेल होगी, यानी जे फीमेल होगी। तो ये हमारा डायग्राम बन गया है। इस तरीके से आपको बनाना है, कनेक्ट करना है एक दूसरे को, लेटर्स को कनेक्ट करते हुए चलना है और रिलेशन बनाना है, ठीक है। आपको जो भी साइन लगे, चाहे आपको ये वाला साइन लगे कि इससे आपको इजी हो रहा है, या तो ये लो या फिर ये प्लस का लो, जो भी आपको इजी लगे बनाने में। आगे चलते हैं। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसका क्या कह रहा है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है। ए का है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए। ए का है हमारा ये रहा, और आर का है हमारा ये रहा, दिख रहा है आर ये रहा। अब ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है, ये आंट है हमें पता है, क्योंकि ये पापा की बहन है, यानी इसके जो फादर हैं एच फादर है, और आर क्या लगा इसका, आर जो है क्या लगा, आर इसका ए जो है क्या लगी आर की, आंट लगी। ए जो है क्या लगी, आंट की आंट लगी, और आर जो है ए का क्या लगा, नेफ्यू, ठीक है। तो आंट और नेफ्यू बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है हाउ इज वाई रिलेटेड टू जे। हाउ इज वाई रिलेटेड टू जे। जे का वाई क्या लगा, हाउ इज वाई रिलेटेड टू जे। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो जे का वाई क्या लगा, कहाँ है जे, ये रहा। वाई का क्या लगा, अब ये मेल है तो वाई की क्या लगी है, डॉटर इन लॉ, यानी ये देखो वाई ये रही, ये इसकी डॉटर इन लॉ लगी जे, ठीक है। एक सेकेंड, हमने क्वेश्चन गलत तो नहीं पढ़ लिया। हाउ इज वाई रिलेटेड टू जे, अच्छा वाई रिलेटेड टू जे, एक सेकेंड, वाई रिलेटेड टू जे, अच्छा जे की क्या लगी, वाई, मदर इन लॉ, हाँ ये मदर इन लॉ होगी, क्योंकि जे का जो हस्बैंड है वो आर है, और आर की जो मम्मी है वो वाई है, तो यानी वाई मदर इन लॉ लगी किसकी, जे की, यानी सासू माँ। तो मदर इन लॉ है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज डॉटर ऑफ एच। एच की डॉटर कौन है, एच की डॉटर कौन है, एच की डॉटर है, ये तो सन हो गया, ये रही डॉटर यानी आई। एच की डॉटर कौन है, आई, ऑप्शन नंबर 5।
ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। कहता है देयर आर 6 मेंबर्स, 6 मेंबर्स हैं। ये ABCDEF इन अ फैमिली, एक फैमिली में 3 जनरेशन है। अब मैंने बताया था जनरेशन गैप कैसे होता है, इस तरीके से चलता है। 3 जनरेशन है। देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन अ फैमिली, एक फैमिली में 2 मैरिड कपल्स हैं। अब देखो, कहता है D इज द सन इन लॉ ऑफ B। D जो है सन इन लॉ है B का, ठीक है। D जो है सन इन लॉ है किसका? B का। D जो है वो सन इन लॉ है किसका? B का। तो यानी यहाँ कोई बेटी होगी, उसका जो पापा होगा, पापा की जो वाइफ होगी। अब कोई भी वाइफ होगी तो ये सन इन लॉ है, D सन इन लॉ है किसका? B का। अब B यहाँ भी आ सकता है, B यहाँ भी आ सकता है, दोनों में से कहीं भी आ सकता है, पर D क्लियर है कि D जो है इन दोनों का सन इन लॉ है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि A इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ F। A जो है मैटरनल ग्रैंड मदर है F का, ठीक है। अभी इसको छोड़ते हैं। E इज़ द सन ऑफ C। E जो है सन है किसका? C का, ठीक है। E एंड F हैव अपोजिट जेंडर। E और F जो है वो अपोजिट जेंडर है, ठीक है। उसके बाद कहता है, ये देखो, E और F जो है अपोजिट जेंडर है, ठीक है। देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन अ फैमिली। D इज़ द सन इन लॉ ऑफ B का। अब B अगर हम यहाँ बनाएं और एक भी बना देते हैं यहाँ, B हम यहाँ बना देते हैं, एक भी बना देते हैं हम यहाँ। कहता है A इज़ मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ F। A जो है मैटरनल ग्रैंड मदर है, मैटरनल ग्रैंड मदर है, तो ये तो पापा हो गए, पापा की तरफ से रिलेशन आया। मैटरनल मम्मी की तरफ से आता है तो ये मम्मी हुई। अब क्या कह रहा है? A इज़ मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ F। F हो गया यहाँ पे, और मम्मी की जो ग्रैंड मदर है तो वो क्या हुई? A हुई। तो यहाँ B नहीं आएगा, B नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर A आ जाएगा, क्योंकि A जो है वो ग्रैंड मदर है, यानी नानी होगी मम्मी की तरफ से, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा B। इस तरीके से होगा। उसके बाद कहता है E इज़ द सन ऑफ C का सन है, ठीक है। और E और F जो है वो अपोजिट जेंडर है, तो F यहाँ है और C यहाँ है, ठीक है, दोनों भाई बहन हैं। और कहता है E इज़ द सन ऑफ C। तो E जो है, ये E है, सॉरी, E जो है वो किसका बेटा है? C का बेटा है, तो जेंडर क्लियर हो गया। और ये दोनों अपोजिट है, E और F, तो ये मेल हो, फीमेल हो गई। अब किसका बेटा है? ये C का बेटा है, तो C यहाँ आ जाएगा। अब 3 जनरेशन हो गई, कौन कौन सी? 1 2 3, जैसा कि 3 जनरेशन थी। 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल। 2 मैरिड कपल्स, एक ये हो गया, एक ये हो गया। बिल्कुल सही डायग्राम बना हमारा। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कहता है हु इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ई की जो है मैटरनल ग्रैंड मदर कौन है? देखते हैं। ई का है हमारा ये रहा ग्रैंड मदर, मैटरनल मम्मी की तरफ से, मम्मी ये रही C, और मम्मी की जो मदर है वो कौन है? A। तो यानी ऑप्शन नंबर ग्रैंड मैटरनल ग्रैंडफादर बोला। ग्रैंडफादर कौन है? B। मम्मी के पापा जो हैं कौन है? B, ठीक
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही होगा हमारा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए। तो देखते हैं डी रिलेटेड टू ए, तो ए का डी क्या लगा, ए का डी क्या लगा, ए का है हमारा ये रहा, ये रहा, डी हमारा कहाँ है, ये रहा। अब ए जो है मदर है किसकी, सी की, सी का हस्बैंड कौन है, डी, और डी जो है ए का क्या लगेगा, सन इन लॉ यानी दामाद। आंसर सन इन लॉ होना चाहिए, देखते हैं ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है सन इन लॉ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके इस तरीके से भी कोडेड वाले आएंगे, ठीक है, तो इसमें आपको देखना होगा किस तरीके से ये होगा। इसको देखते हैं और बनाते हैं। अब जैसे आपको दे रखा है ये प्लस, ये साइन दे रखे हैं आपको, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ठीक है, ये इस तरीके से आपको दे रखे हैं और आपको रिलेशन बता रखा है जैसे ए इज़ फादर ऑफ बी। प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब है ए इज़ फादर ऑफ बी, माइनस, माइनस का मतलब है ए इज़ वाइफ ऑफ बी, इनटू का मतलब है ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, और डिवाइड का मतलब है ए इज़ डॉटर ऑफ बी। इस तरीके से ये दे रखे हैं रिलेशन, ठीक है। जैसे प्लस का आपको दे रखा है ए इज़ फादर ऑफ बी, इसी तरीके से माइनस का आपको दे रखा है, क्या दे रखा है माइनस का, ए इज़ वाइफ ऑफ बी, ए इज़ वाइफ ऑफ बी, तो ये मेल हो गया। इसी तरीके से आपको इनटू का दे रखा है ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। इसी तरीके से आपको दे रखा है ए इज़ डॉटर ऑफ बी, डिवाइड का ए इज़ डॉटर ऑफ बी, ठीक है, ए इज़ डॉटर ऑफ बी। इस तरीके से इसको कर रखा, ए इज़ डॉटर ऑफ बी। अब ये मेल भी हो सकता है, बी फीमेल भी हो सकता है, यानी पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इफ़, ये आपको एक दे रखा है डाटा, क्या दे रखा है, पी डिवाइड आर प्लस क्यू। कह रहा है कि क्या मतलब इसमें वो होगी, क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या ट्रू होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, ये कैसे बनना चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या किस तरीके से ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो कह रहा है पी डिवाइड है, पहले इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, पहले वाले को बाद वाले के साथ, डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ये रहा डिवाइड, ये रहा डिवाइड, ठीक है, यानी ए इज़ डॉटर ऑफ बी, यानी पी इज़ डॉटर ऑफ आर। फिर कहता है आर को क्यू के साथ कनेक्ट करो, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का कहाँ है हमारा, ये रहा, यानी ए इज़ फादर ऑफ बी, ए इज़ फादर ऑफ बी, यानी आर इज़ फादर ऑफ क्यू। तो आर का जेंडर क्लियर हो गया हमें, और क्यू का फादर है। अब क्यू का हमें जेंडर क्लियर नहीं है, बट हमारा डायग्राम जो है इसके अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो, ठीक है। इसमें कह रहा है
इसमें ये वाला डाटा ये वाला दे दिया है कि P इंटू R माइनस Q, ये वाला। अब इसको कैसे बनाओगे इसको? तो इंटू का क्या था हमारा? इंटू का हमारा मल्टीप्लाई का क्या था हमारा? मल्टीप्लाई का A इज़ ब्रदर ऑफ B, ये देखो ये रहा, A इज़ ब्रदर ऑफ B। तो इसका इसके साथ क्या होगा? P इज़ ब्रदर ऑफ R, R के साथ कनेक्ट करना है। R का हमें जेंडर क्लियर नहीं है, पर P जो है भाई है R का। अब इसको इसके साथ करते हैं, R को Q के साथ, बीच में हम माइनस का साइन। तो देखते हैं माइनस क्या कह रहा है। माइनस कह रहा है A इज़ द वाइफ ऑफ B, वाइफ है B की। तो यहाँ पर होगा R इज़ द वाइफ ऑफ Q की। तो R अगर फीमेल है तो ये इसकी वाइफ है, तो यानी ये मेल हो गया, यानी इसका क्या हो गया? इसका हस्बैंड हो गया। तो ये हमारा डाटा बन के तैयार हो गया। इस तरीके से आप साइन के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और इसको आप सॉल्व करना, ठीक है, कि किस तरीके से ये होगा। कल की क्लास में इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसका डाटा बनाना और देखना किस तरीके से ये सॉल्व होगा साइन के थ्रू। आज हमने कुछ साइन सीखे कि क्या नाम है, किस साइन को कैसे कर सकते हैं। अपने से रिलेशन लगाना है, खुद से रिलेशन लगाओगे तो जल्दी सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। और आपको पता ही है बचपन से हम सीखते ही आ रहे हैं कि ये हमारे मामा हैं, मम्मी के भाई हैं, ये हमारे चाचा जी लगेंगे क्योंकि पापा के पापा हैं, पापा के भाई हैं, पापा के पापा हमारे ग्रैंडफादर लगे, दादाजी लगे। और आपको पता ही है वहाँ पर मम्मी के जो पापा हैं वो हमारे नाना जी लगे। लेकिन नाना जी और दादाजी को दोनों को ग्रैंडफादर बोलेंगे हम इंग्लिश में, और नानी जी और दादी जी को हम क्या बोलेंगे? दोनों को ग्रैंड मदर बोलेंगे। इसी तरीके से और भी सारी चीज़ें हैं। तो चार्ट जो इसमें मैंने बताया है वो आप देख लेना, और आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे किस तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना, और आज की क्लास यहीं एंड की जाती है। कल की क्लास में मिलते हैं सुबह ठीक 11 बजे, और कल हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ब्लड रिलेशन के, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं एंड किया जाता है, और ध्यान रखिए अपना। ओके, बाय बाय।